इब्रानियों 11 अध्याय से 1 से 3 पद। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मसीह में प्रिय भाई और बहन और संसार भर में मानवीन के 11,000 शाखा और संघी कलीसिया के सदस्य और ऊंचे इंटरनेट के माध्यम से पूरा संसार भर में इस सभा में शामिल बने और प्रिय टीवी के दर्शक, विश्वास के परिमाण के श्रृंखला के दूसरा संदेश है और जौन हम आपके पहले संदेश में बतौले रहनी वो ए पूरा श्रृंखला के परिचय है जेमे आपके विश्वास के परिमाण के बारे में बतावल जाई और हम आपके बतावत बानी कि वास्तव में विश्वास का हवे। वास्तव में जब हम आपके विश्वास के अलग अलग स्तर के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपके बताएं कि विश्वास ही के द्वारा हमने के बचावल जाने के और हमने के स्वर्ग राज्य में जाने के और हमने के प्रार्थना करेने के और उत्तर के प्राप्त करेने के और ये विश्वास ही आत्मिक विश्वास होके चाहिए जेके पिता परमेश्वर पहचान सके। यहाँ तक कि हमने के अंगीकार करेने के कि हमने के विश्वास करेने के और आत्मिक विश्वास ऊ पिता परमेश्वर के द्वारा पहचानल जाला। यहाँ तक कि बिना आत्मिक विश्वास के हमने के आपन प्रार्थना के उत्तर और उद्धार के हमने के प्रार्थना कर सकेनी के। पिछला संदेश में हम आपके शारीरिक विश्वास और आत्मिक विश्वास के बारे में बतौनी ताकि आप समझ सके कि आत्मिक विश्वास का है जिसके पिता परमेश्वर पहचान सकें और आप आत्मिक विश्वास के द्वारा अब वो चीज पे भी विश्वास कर सकेनी जो न आपकी सोच विचार और ज्ञान से सहमत ना होला और ई कोनो भी परिस्थिति में ना बदलेला और ई केवल ज्ञान के तौर पे नहीं होला लेकिन आत्मिक विश्वास के द्वारा आप अपन विश्वास के कर्म के साथ दिखावेनी। अगर हमनी के पास ये आत्मिक विश्वास बाटे तो फिर अगर हमनी के पहाड़ के भी आज्ञा देवे के कि एजा से सड़क के चल जा और हमनी के ओ चीज के भी उत्तर प्राप्त कर सकेनी के जो मनुष्य के योग्यता से असंभव बा। लेकिन जवन भी बा मनुष्य के पास आत्मिक विश्वास अपने आप से ना हो सकेला जोने तरीके से उ चाहे ने। रोमियो 12 अध्याय ओकर 3 पद हमनी के बतावेला, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझें। अगर हमने के कहे के कि एक व्यक्ति बाटे जेकर विश्वास कमजोर बा और वो एक ऐसन स्थिति में बा जहाँ पे ओके तुरंत ऑपरेशन कराए के पड़ी, लेकिन अगर आप ओके ए तरीका से कहत बानी कि अगर तू विश्वास के साथ प्रार्थना के ग्रहण करबा तो तू ठीक हो सकेला, तू काहे ऑपरेशन करावत बाड़ा। आप शुक्रवार की सभा के इंतजार करी और फिर शुक्रवार की सभा में आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना के ग्रहण करी, लेकिन आपके ए तरीका से दूसरे के ना कहे के चाहिए। अगर उनके पास विश्वास हो तो फिर वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना के ग्रहण करते हैं, काहे कि उनके पास विश्वास नहीं बा वही से वो अपन विश्वास के अनुसार वही संसार पर ही निर्भर रही। लेकिन आप फिर भी ओकरे अंदर विश्वास के बो सकेनी। अगर उनके पास विश्वास उत्पन्न हुई तो फिर वो विश्वास के द्वारा कार्य करी हैं, लेकिन मामला अलग अलग होला। सबसे पहले वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना के ग्रहण कर सकेला और दूसरा वो केहू के कहले के द्वारा ही वो प्रार्थना के ग्रहण करत बाने। यहाँ तक कि उनके अंदर विश्वास नहीं बा वही से आपके दूसरे पे दबाव नहीं डाले के चाहिए। यही से पिता परमेश्वर वो हमनी से कहने कि जौन तरीके से हर एक विश्वास के परिमाण के अनुसार बाटल बा हमनी के दूसरे के वही के अनुसार समझी और जौनी तरीका से कहल गइल बा कि आत्मिक विश्वास वो विश्वास है जौन पिता परमेश्वर के द्वारा दिहल जाला और जे लोग आत्मा में जाने वो कबो भी संसार पर निर्भर ना रहने, उस संसार से समझौता ना करेने, वो पिता परमेश्वर से उत्तर के प्राप्त करेने। यहाँ तक कि अगर केहू एल्डर बा या सीनियर डिकनेस बा अगर वो पिता परमेश्वर पर निर्भर ना रहने और वो ए संसार पर निर्भर रहने और वो प्रार्थना के ग्रहण कैल के खातिर आवेने
सबसे पहले तो वो इस संसार पर निर्भर रहे न। अगर प्रार्थना के द्वारा उनके उत्तर ना मिलेला तो फिर वो दोबारा से संसार में लौट जाने। और पिता परमेश्वर कहे न कि ऐसे लोग के पास विश्वास नहीं बा। ऐसे पिता परमेश्वर हमनी से कहे न कि हमनी के विश्वास के परिणाम के अनुसार कार्य करें। काहे कि वो प्रार्थना के द्वारा उत्तर प्राप्त ना कर पाए न, वही से वो संसार पर निर्भर रहे न। और वो दिखावे न कि उनके पास विश्वास नहीं बा। अगर कोनो मनुष्य अपनी ही इच्छा के अनुसार आशीष के प्राप्त करल चाहे तो फिर अगर ओके न प्राप्त कर पावे तो फिर वो संसार पर निर्भर रहे लग जाला। उदाहरण के खातिर अगर कोनो दुकान के मालिक कहे कि पिता परमेश्वर आप हमारी दुकान पर ही सारा ग्राहक के भेजिए और हमारे पड़ोसी की दुकान पे केहू ने जा। और अगर केहू से बहुत ज्यादा नफरत करेला और वो ऐसा प्रार्थना करे कि पिता परमेश्वर वो व्यक्ति की दुर्घटना हो जा। अगर ऐसा व्यक्ति के पास आत्मविश्वास हो तो जेकरे द्वारा वो उत्तर के प्राप्त कर सकत ते ए संसार में बहुत ज्यादा नुकसान होत। यही से पिता परमेश्वर वो केवल उन्हीं के आत्मिक विश्वास देने जे उनकर योग्य होला। निश्चित तौर से जेकरे पास एक तरीके से आत्मविश्वास बाटे वो कोनो भी बुराई के साथ प्रार्थना ना करी है। अगर आपके पास जितना आप चाहें आत्मविश्वास हो तो और आप प्रार्थना करती तो फिर के वो आशीष के प्राप्त नहीं करत। अगर फिर सबकी सब लोग वो आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपके $1000 या फिर $10,000 हम आपके हर महीना दशवांश देहल चाहतनी तो फिर का होत। का पिता परमेश्वर वो ऐसा प्रार्थना के ग्रहण करी हैं। आज हम आपके वो प्रक्रिया के बारे में बताइम कि कौनी तरीका से पिता परमेश्वर के द्वारा आत्मिक विश्वास दिहल जाला। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी कि इस संदेश के द्वारा आप वो सब उत्तर के प्राप्त करे पाई जो कुछ आप प्राप्त करल चाहतनी और आप आत्मविश्वास के द्वारा आशीष के प्राप्त करे पाई ताकि आप पिता परमेश्वर के हर एक चीज में महिमा देवे पाई। मसीह में प्रिय भाई और बहिन, मरकुस 9 अध्याय ओकर 22 पद में बतावल गईल बा कि एक पिता जेकर बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहल उ यीशु के पास आइल। उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ए पिता का कहना है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर उपकार कर। ए विश्वास के अंगीकार नहीं हवे और वो विश्वास के द्वारा विनती नहीं करत रहल कि पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हवे, लेकिन वो एजा केवल आशा करत रहल। यही से आप में से कुछ ऊ प्रार्थना के ग्रहण करे आवे न और ऊ कहे न कि बाई चांस ऐसा हो जा। कुछ लोग प्रचारक के सुनले बाने और वो प्रार्थना के ग्रहण कैली के खातिर आवे न, यहाँ तक कि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं बा। अगर उनके पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो उत्तर के प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उत्तर के प्राप्त ना कर पावतन। यही से यीशु उनसे कहना है यदि तू कर सकता है तो क्या। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तुरंत ही वो बालक के पिता गिड़गिड़ा के कहले, हे प्रभु हम विश्वास करतनी, हमारे अविश्वास के उपाय कर। सबसे पहले वो कहले कि हम विश्वास करतनी और बाद में वो कहले कि हमार अविश्वास के उपाय कर। ऐसन दिखाई देला कि एकर कोनो मतलब नहीं बा, लेकिन वास्तव में एकर कोनो न कोनो अर्थ बा। एकरे अंदर हर एक बात में आत्मिक अर्थ बाटे। जब वो कहले कि हम विश्वास करतनी, ये ओकरे शारीरिक विश्वास के अंगीकार रहल। जब वो कहले कि हम विश्वास करतनी, एकर मतलब हवे कि वो ओकर शारीरिक विश्वास के अंगीकार हवे और ओकरे पास ज्ञान रहल। वास्तव में वो बहुत बार यीशु मसीह के बारे में सुनले रहल कि वो दुष्ट आत्मा के निकाले ने, अंधा के आंख देने और बहिरा सुने लगेला और ऐसन बहुत से आश्चर्य कर्म के दिखावे ने। काहे कि ऊ बात के सुनले रहल कि का होत बाटे, ऊ अंगीकार कइले कि ऊ विश्वास करत बा ज्ञान के तौर पे, यहाँ तक कि ओकरे पास ज्ञान के तौर पर विश्वास रहल। आपकी भी सबसे पहले प्रभु के पास आवे के चाही और एकरे बाद ऊ कहले कि हमार अविश्वास के उपाय कर। और ऐसन कहत ई व्यक्ति उत्तर के प्राप्त कैले के खातिर आत्मविश्वास के मंगले, काहे कि वो महसूस कैले कि ओकरे पास उत्तर के पावे के खातिर आत्मविश्वास नहीं बा। यहाँ तक कि उनकरे पास ज्ञान के तौर पे विश्वास रहल। ओ सब बात के सुनले के बाद
और जब यीशु देखने कि ई व्यक्ति नम्रता के साथ विनती करत बा, तो फिर यीशु दुष्ट आत्मा के डटने, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसमें से निकल जा और उसके पास दोबारा ना आना। ओइसे दुष्ट आत्मा निकल गईल और वो लड़का फिर से उ स्वस्थ हुए पावल। आप देख सकेनी कि दुष्ट आत्मा उ लोग के गूंगा और बहरा भी बना सकेला। तब अगर आप गूंगा और बहरा बानी तो का एकर मतलब ई हवे कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित बानी? आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित नाहीं बानी। हो सकेला कि आपके कान के पर्दा फट गईल बा, या फिर आपके कान के अंदर कुछ चल गईल बा, या फिर हो सकेला कि आपके लकवा हो गईल होखे, जेकरे वजह से आप नाहीं बोल पावत बानी। लेकिन अइसन भी कोनो मामला होला जहाँ पे लोग गूंगा और बहरा बन सकेने दुष्ट आत्मा के कारण। आपके ए चीज के बीच में अंतर कइले के योग्य होके के चाही। आपके केहू के ऐसे ही नहीं कहे के चाही कि गूंगा और बहरी आत्मा ओमे से निकल जा। काहे कि अइसन बाइबल में लिखल बा, आपके एके पहिले अच्छा से पहचाने के बा जहाँ पर दुष्ट आत्मा के कार्य होला, तभी आपके ए तरीका से प्रार्थना करे के बा। आपके ऐसे ही केहू के ऐसा नहीं कहे के बा कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित बाटे काहे कि उ बीमार बा। बाइबल हमन के साफ तौर पे ए चीज के बीच में अंतर बतावेला कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित के बा और बीमारी का हवे। जब पतरस के सास के बहुत तेज बुखार रहल त हमनी के प्रभु कहने कि बुखार दूर हो जा। आपके एक और चीज एजा समझी के चाही कि यीशु दुष्ट आत्मा के वो बच्चा से बाहर निकलने की आज्ञा दियाने और यीशु आज्ञा देने कि दोबारा से कभी दुष्ट आत्मा ओकरे अंदर ने आवे। जब आप दुष्ट आत्मा के बाहर निकालेनी तो फिर आपके ए तरीका से प्रार्थना करे के बा कि उ दोबारा से ओकरे अंदर ने आवे। आपके उ दुष्ट आत्मा के केवल बाहर ही नहीं निकाले के बा, आपके प्रार्थना करे के बा ताकि उ दोबारा से ने आवे। और एकरे अलावा आपके ए बात के जाने के बा कि कुछ मामला में यहाँ तक कि सामर्थी जन उ दुष्ट आत्मा के दूर करेला तब वो दोबारा आ सकेला। यहाँ तक कि सामर्थी जन दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करत बा कि वो दोबारा वापस ने आवे, तब वो वापस आ जाला। ऐसन काहे बा? काहे कि जोन दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बा उ पवित्र आत्मा के विरोध में बहुत से कार्य कइले बा और उ ऐसन पाप के कइले बा जौन की मृत्यु की ओर ले जाला। ऐसन मामला में जब सामर्थी जन दुष्ट आत्मा के निकाले के खातिर आज्ञा देला तो दुष्ट आत्मा निकल जाला, लेकिन जब वो सामर्थी जन वजह से चल जाला तो फिर वो दुष्ट आत्मा ओमे दोबारा से प्रवेश कर जाला। काहे कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग ओकर पिता परमेश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं बा। पहले तो दुष्ट आत्मा निकल जाला सामर्थी जन के प्रार्थना के द्वारा, लेकिन अगर सामर्थी जन ओजा से चल जा तो फिर वो दुष्ट आत्मा दोबारा से आ सकेला। यही से आपके ऐसन मामला में का करे के चाही? जौन दुष्ट आत्मा से ग्रसित बाटे ओके पूरा तरीका से पश्चाताप करे के चाही और अपने और पिता परमेश्वर के बीच में पाप के दीवार के ढा देवे के बा। और जब सामर्थी जन प्रार्थना करी तो दुष्ट आत्मा निकल भागी। अगर पाप की समस्या ना सुलझेला, यीशु आज्ञा देना कि दुष्ट आत्मा कब्बो ने आवे, ओकरे बाद से वो बच्चा स्वस्थ हो गईल। सबसे पहले ए पिता के पास केवल ज्ञान के तौर पर विश्वास रहल, लेकिन जब वो यीशु से विनती कैला तो ओकरे पास आत्मिक विश्वास हो पौलस और ओकर बेटा उ प्रभु के कार्य के द्वारा चंगा हो पौलस। यही से पिता परमेश्वर के कार्य के अनुभव कैले के द्वारा आपके पास आत्मविश्वास होके चाहिए। लेकिन हर केहू के पास शुरुआत से ही वो आत्मिक विश्वास नहीं होला। ई राई के दाने जैसन विश्वास के साथ शुरू होला। सबसे पहले आप सुसमाचार के सुनेनी, प्रभु के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण करेनी, पवित्र आत्मा के पावेनी और विश्वास के प्राप्त करेनी ताकि आपके उद्धार होखे। और इस क्षण से लेकर आपके आत्मिक विश्वास उतना ही बढ़े लगेला जितना ज्यादा आप पिता परमेश्वर के वचन के सुनेनी और ओके आपन आत्मिक रोटी बनावेनी। तब कौने तरीका से आपके पास आत्मविश्वास हो सकेला? सबसे पहले आपके आपन हर एक प्रकार के सोच विचार और सिद्धांत के नाश करे के बा जौन आपके आत्मविश्वास कैले से रोकेला। का आप ये आत्मविश्वास के पावल नहीं चाहेनी? आप अपन शारीरिक विश्वास के आत्मविश्वास में बदलल चाहतनी और आप आत्मा में आवल चाहतनी, लेकिन आत्मा में अइले के सबसे बड़हन बाधा वो आपके सोच विचार और आपके सिद्धांत हवे। जौने तरीका से दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय ओकर 5 पद में कहल गईल बा,
हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ऐसन कौन से चीज बा जौन पिता परमेश्वर के विरोध में बा वो आपकी सोच विचार और सिद्धांत हवे। जब केहू नया विश्वासी आवेला और उ संदेश के सुनेला तो फिर उ सोचेला कि ठीक नाई बा, काहे काहे कि ओकर सोच विचार से सहमत नाई होला। काहे ए तरीका से सिखावत बाने, लेकिन वही के तुलना अगर हमनी के आत्मा के जन के साथ करी के तू हर एक बात के आमीन के साथ ग्रहण करेला। शारीरिक लोग के पास बहुत से शारीरिक विचार होला और उ हर एक चीज के आपन सोच विचार के अनुसार कैले के कोशिश करे न, और पिता परमेश्वर के वचन उनकर सोच विचार से सहमत नहीं होला। यही से जवन भी चीज पिता परमेश्वर के विरोध में बा उ अहंकार घमंड हवे। काहे कि लोग के पास आपन सोच विचार और कल्पना होला और उ सोचे न कि पिता परमेश्वर के वचन सत्य नहीं हवे। वो केवल वही चीज के सोचन है जौन उनकर ज्ञान और सोच विचार के साथ सहमत होला। वो अपने आप में अहंकारी होने और ये पिता परमेश्वर के विरोध में खड़ा होखल हवे। और हमनी के अपन सोच विचार के मसीह के आज्ञाकारी बना देवे के न केवल ई सोच विचार और ऊ सोच विचार, लेकिन सभी के सब सोच विचार जौन मसीह के विरोध में होला, हमनी के ओके खंडन करके मसीह के आज्ञाकारी बना देवे के। हमनी के प्रभु कहना कि उहे मार्ग और सत्य जीवन हमें। हमनी के आपन सोच विचार के आज्ञाकारी बनाए के बा इस सत्य तक केवल पिता परमेश्वर के वचन ही उहे वास्तव में सत्य हवे। हमनी के ओके पालन करे के बा और हमनी के कहे के बा हाँ और आमीन। जौने तरीका से पिछला संदेश में भी बतावल गइल बा कि न केवल आपके ज्ञान आपके सोच विचार वो सभी के सब चीज सही हवे। केवल पिता परमेश्वर के वचन ही वह वास्तव में सत्य हवे। लोग के पास अलग अलग ज्ञान और अनुभव हो सकेला, लेकिन कुछ सामान्य चीज हो सकेला जौने तरीका से एक और एक के जोड़े के त ई दू होला और ई सत्य हवे और ई कबो बदल ना सकेला। लेकिन आपके सोच विचार ज्ञान और अनुभव के अनुसार आप सबके पास अलग अलग विवेक होला। यही से जब आप दूसरे व्यक्ति के सोच विचार के अपने सोच विचार के साथ मिला के कोशिश करेनी तो उनके बहुत ज्यादा मुश्किल लगेला। और ये पति और पत्नी के साथ भी ऐसे ही बा। अगर वो एक दूसरे के सहन अपने आप के इनकार करे न और वो दूसरे की सोच विचार के समझे की कोशिश करे न तो फिर वो समझौता कर सके न और वो फिर एकजुट हो सके न और फिर उनकरे पास आत्मिक परिवार हो सकेला जेकरे सोच विचार एक दूसरे से मिलत होके। लेकिन अगर वो एक दूसरे के आपन सेवा करे के खातिर कहें, अगर वो कहें कि ई केवल वह ठीक है और सामने वाला व्यक्ति गलत बा तो फिर जौन उनका रिश्ता बाटे उ टूट जाई। और फिर पत्नी के हृदय में पति के लिए आदर ठंडा पड़ जाई। वही से पति और पत्नी के बीच में ऐसा चीज बा जौन आपके नाई कहे के चाही। आपके कबो भी ऐसा बात के नाई बोले के चाही जौन दूसरे के भावना के ठेस पहुँचावे। आपके दूसरों के लिए आदर के शब्द के बोले बा काहे कि आप उस व्यक्ति के साथ रहत पानी। अगर हमनी के आपन ज्ञान और सोच विचार पर जोर देवे के कि हमनी के ज्ञान और विचार ठीक बा तो हमनी के पिता परमेश्वर के वचन के अपन हृदय में ना रख सकिन के और ना ही फिर हमनी के पास आत्मविश्वास होई। अगर हमनी के केवल अपनी ही ज्ञान और सोच विचार पर जोर देवे के कि उ ठीक बा तो फिर हमनी के पिता परमेश्वर के कार्य के कबो भी अपने हृदय में ना रख सकिन के और हमनी के पास आत्मविश्वास ना हो सकेला। अगर ऐसा चीज जौन आप एजा से सीखले बानी और वो आपके सोच विचार के साथ सहमत नाई बा तो आपके आपन विचार के तोड़ देवे के बा। आपके वो सब चीज के दूर करे के बा और आपके वो बात पर भरोसा करे के बा। अगर आप ऐसा ना करमे तो फिर आपके पास आत्मविश्वास ना हो सकेला। लेकिन जौन भी बा आप मानवीन के सदस्य हैं और आपके पास और भी बहुत से अवसर बा कि आप अपने ज्ञान के आप अपने सोच विचार के उनके और तेजी से नाश करे पाई। आप में से बहुत से लोग इस संसार से बहुत से शिक्षा के प्राप्त कैले बाने, लेकिन का कारण बा कि आप अभी भी इस संदेश के आमीन के साथ ग्रहण करत बानी और आप अभी भी उत्साहित होके मसीह जीवन के जियत बानी। ऐसन यही से बा काहे कि आप पिता परमेश्वर के कार्य के अनुभव कैले बानी जो इस संसार से भी परे बा। अगर आप एक कलीसिया में एक महीना से आइल बानी
तो फिर आप बहुत से कार्य के देखले हुई में और बहुत से कार्य के सुनले हुई में और विशेष तौर पे बहुत से असाध्य बीमारी निर्बलता वो पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ठीक भइल। और यहाँ तक कि हमने के कार्य की संख्या के गिन भी ना सकेनी के। और हमने के पास ऐसा बहुत से प्रमाण बा कि हमने के लोगों के दिखा सकेनी के। काहे कि आप हर सप्ताह बहुत से पिता परमेश्वर के कार्य का अनुभव करेनी, तो भी आप अपने ही ज्ञान और सोच विचार पे अड़ल ना रह सकेनी। रोमियो 8 अध्याय ओकर 7 पद हमनी के बतावेला, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हम आशा करतनी कि जे ये संदेश के सुनत बाने उ अपन हर एक प्रकार के सोच विचार के दूर करिए, जौन आपके पिता परमेश्वर के वचन पे विश्वास कैले से रोकेला और आप हर एक बात पे विश्वास करे पइमे। हम आशा करतनी कि ताकि आप पिता परमेश्वर के हर एक वचन के आमीन के साथ ग्रहण करे पाई। जब से हम नया विश्वासी रहनी, हम कबू वो आपन ज्ञान के इस्तेमाल ना कईनी। हम हमेशा धन्यवादित रहनी। जब हम सुननी कि यहोशू सूरज और चांद के रुक दले और मूसा लाल समुद्र के 2 भाग में बांट दियले और यरीहो के दीवार गिर गईल और यरदन के नदी बहले से रुक गईल। जब उ लोगन पानी में कदम रखने, तो फिर हम अपने आंसू के बहावत आमीन कहनी। हम केवल और केवल आमीन कहनी, हम कुछ और ना सोचनी। हम आमीन कहत ओ बात पे पूरा तरीका से भरोसा कैनी। अगर आप अपन सोच विचार के उपयोग करमे, तो फिर आप कैसे विश्वास करमे कि केवल प्रार्थना के द्वारा सूरज और चांद रुक गईल, काहे कि पृथ्वी ओकरे चारों ओर घूमेला। अगर आप ए तरीका से के फेंके नी ती गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाला। तो फिर कौन तरीका से चीज वो अपन हर एक जगह पर बाटे। अगर आप अपने सोच विचार के उपयोग कर में, तो फिर आप ये तरीका से सोच में और आप बहुत से संदेह कर में। काहे कि ऐसन महान कार्य एक कलिसिया में हो रहल बा। बहुत से विश्वासी कोरिया में वो चीज पे विश्वास करे के कोशिश ना करे ने। ऐसन चीज समय और दूरी के मिटाते हुए हो रहल बा। यहाँ तक कि जब हम यहाँ से प्रार्थना कैनी, तो फिर समुद्र के खारा पानी वो मीठा पानी में बदल गईल। और यहाँ तक कि चंगाई के कार्य भी वो मौन मीठे पानी के द्वारा हो रहल बा। और यहाँ तक कि वो रुमाल के द्वारा जे पर हम प्रार्थना कैले बानी, बहुत से सामर्थ्य कार्य होत बा। लेकिन हम आशा करत बानी कि आप पिता परमेश्वर के कार्य के केवल आमीन के साथ ग्रहण करे पाई। मसीह में प्रिय भाई और बहन और आत्मिक विश्वास पावे के खातिर दूसरा आपके मेहनत कई के पिता परमेश्वर के वचन के सुने के बा और उनकर अभ्यास करे के बा। रोमियो 10 अध्याय ओकर 17 पद हमनी के बतावेला, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमनी के का सुने के बा और हमनी के ए जा पिता परमेश्वर के बहुत से वचन के सुननी और हमनी के सुनले के द्वारा विश्वास के प्राप्त करने के। और जौने तरीका से कहल गईल बा कि सबसे पहले हमनी के पिता परमेश्वर के वचन के सुने के बाद जाने के बा और अपन हृदय के सत्य से भरे के बा। अगर आप अपने हृदय के सत्य से भरे नहीं, तो फिर सत्य के विपरीत का हवे? वो असत्य हवे। फिर वो असत्य आपके हृदय से निकल जाई। हमनी के पानी के साथ एकर एक प्रयोग कैले रहनी के कि अगर हमनी के एक गिलास में पानी लेवे के और ओकरे अंदर काला पानी बा, अगर ओकरे बाद हमनी को ओमे साफ पानी डालत जाए के तो अंत में सारा के सारा गंदा पानी वो गिलास से बाहर निकल जाई और वो गिलास साफ पानी से भर जाई। ये बिल्कुल ऐसन बाटे। अगर आप सत्य के वचन के सुनेनी और ओकरे अनुसार कार्य करेनी, तो फिर एकरे विपरीत के चीज वो आपके हृदय से धीरे धीरे कई के निकल जाई। अगर कुछ लोग उ निर्णय लेने और उनके पास मजबूत इरादा होला कि वो अपने पाप के दूर करल चाहतने, तो उ जल्दी ही ऐसन कर सकने। अगर उ निर्णय ले कि उ नफरत के दूर करल चाहतने, तो फिर ओके दूर कर पइहें। गुस्सा के आपके लिए कोनो लाभ नाई बा। आप गुस्से के कारण अपने बच्चे के मार देनी, अपनी पत्नी के मार देनी। अगर आप गुस्सा के दूर कैले के खातिर अपन मन बनाई, तो आप ही के कर सकेनी। मन मुश्किल का बा? अगर आप गिनी कि आप कितना बार अपने पत्नी के मरले बानी, हम क्षमा चाहतनी कि हम ही नहीं कहतनी कि आप अपने पत्नी के मारी। लेकिन ऐसन चीज हमनी के बहुत बार अखबार में पढ़े नी के हमनी के कलीसिया में बहुत से पत्नी उनकर पति के द्वारा मारल जात रहल। और जब उनकर पति सत्य में बदल गई ने, तो अब उनकरे पास एक आत्मिक और शांति से भरल परिवार बा।
यही से आप गिन सकेनी कि आप अपनी पत्नी के कितना बार मरले बानी अगर आप 1 महीने में 10 बार मरले बानी? अगर आप अपन मन बनाई कि आप ओके 10 से 5 करल चाहतनी, तो फिर अपने आप के नियंत्रण कर सकेनी यहाँ तक कि आपके मरले के खातिर हाथ उठी, तब्बो आप अपने आप के ई सोचत के नियंत्रित करे के बा कि नहीं हमके अइसन नहीं करे के चाही। आपके लगातार ई तरीका से कोशिश करे के बा तब आप धीरे-धीरे कई के ई आपके आदत चल जाई। अगर आप मजबूत निर्णय लेनी तो फिर आप अपने मन के बना सकेनी कि आप कबो भी अपने हाथ के ना उठे में और फिर आप ओके रोक सकेनी। और ऐसन लोग उ आत्मा में जल्दी जा सकेने। तो फिर सत्य के विपरीत का हवे उ असत्य हवे जौन आपके हृदय से बाहर निकल जाई जेकरे द्वारा आपके हृदय साफ बन सकेला। और जितना ज़्यादा आप अपने हृदय के पवित्र कर्म में पिता परमेश्वर उ आपके महान आत्मिक विश्वास दिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय ओकर 21 पद हमनी के बतावेला, हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ई बाइबिल के पद आप अक्सर सुनेनी अगर बाइबिल हमनी के कहेला कि हे प्रियो, एजा प्रिय के मतलब हवे ये आशीष के बाइबिल के पद हवे। हे प्रियो अगर हमारा मन हमें दोष न लगाए, अगर आप में से केहू आके दोष लगावे के खातिर कुछ भी नहीं बा, तो फिर हमनी के पिता परमेश्वर के सामने हिया होला और जौन भी हमनी के मांगेनी के हमनी के ओके प्राप्त करेनी के काहे के हमनी के उनकर आज्ञा के मानेनी के और हमनी के ओ चीज के करी के जौन पिता परमेश्वर के नजर में उनके खुश करे वाली होखे। ई ऊ हवे जब आप ऐसन चीज के करेनी जौन पिता परमेश्वर के नजर में प्रसन्न करे वाले होला। विश्वास के मतलब का हवे? एजा ई 5वां स्तर के विश्वास हवे जौन संपूर्ण आत्मा के जन के विश्वास हवे जौन पिता परमेश्वर के प्रसन्न करेला। और एकरे अलावा बाइबिल में भी पिता परमेश्वर के ए तरीका से बहुत से वायदा बा। पिता परमेश्वर निश्चित तौर से वो अपन वादा के निभावे ने। ओइसे पिता परमेश्वर वो अपन बच्चा के आत्मविश्वास देने जेकरे हृदय सत्य से भरल बा और जे पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेने और जब भी वो विश्वास से मांगने तो पिता परमेश्वर उनके उत्तर देने। अगर आप अपने हृदय के अच्छा चीज के साथ भरेनी तो फिर आप पिता परमेश्वर के वचन के अच्छा से सीख सकेनी। आपके आत्मिक विश्वास जल्दी से बढ़ी। जब आप पिता परमेश्वर के वचन के सुनेनी तो आप एक एक केवल ज्ञान के तौर पे रखेनी और फिर आप एक अपने हृदय में रखेनी और एकरे अनुसार आप कार्य करेनी तो आप एक आत्मिक विश्वास में बदल सकेनी। इस तरीका से ई एक आत्मिक विश्वास के पावे के खातिर प्रक्रिया हवे। यही से आपके अपने विश्वास के कर्म के साथ दिखावे के बा। कुछ लोग हमार प्रार्थना के ग्रहण करे के खातिर आवेने, आशीष प्राप्त करके खातिर आवेने। वो हमसे कहने कि हम उनकरे आशीष के लिए प्रार्थना करी। तब हम उनकरे खातिर जैसे उन चाहेने हम वैसे ही प्रार्थना करेनी, लेकिन वो आशीष वो उनकरे ऊपर ना आवेला। वो आशीष उन पर आ भी सकेला और ना भी। अगर वो अपन पात्र के तैयार करे आशीष के पाव के खातिर तो फिर ओके प्राप्त करी हैं। लेकिन कुछ लोग वो आशीष के लिए प्रार्थना करावे ने आपन भेंट और दशवांश के लिए ना। जब हम प्रार्थना करेनी कि उनकर ऊपर आशीष आवे, अगर वो पहले से ही पिता परमेश्वर के विरोध में खड़ा बाने तो फिर वो पिता परमेश्वर के द्वारा दियल गयल आशीष के आनंद ना ले सकेने। अगर आप वास्तव में पिता परमेश्वर पे भरोसा करेनी तो फिर वो बाइबिल के आज्ञा के पालन करिए, उस शपथ के दिन के पवित्र मनिए और संपूर्ण दशवांश दिए। काहे कि वो बात पे विश्वास ना करेने और ना वो आज्ञा के पालन करेने तो फिर वो पिता परमेश्वर पर भी भरोसा ना करेने। अगर वो बाइबिल के वचन पर विश्वास ना करेने तो फिर एकर मतलब है कि वो हमनी के पिता परमेश्वर पर और प्रभु पर भी भरोसा ना करेने। बाइबिल हमनी के साफ तौर पे बतावला कि पिता परमेश्वर वो हमनी के आशीषित करिए, लेकिन आशीष के पाव के खातिर शर्त का हवे? हमनी के संपूर्ण दशवांश देवे के चाही और हमनी के दशवांश वो पिता परमेश्वर से संबंधित बा। अगर हमनी के अपन दशवांश ना देनी के तो फिर एकर मतलब हवे कि हमनी के चोरी करेनी के। हमनी के अपन संपूर्ण दशवांश देवे के बा और हमनी के दशवांश पिता परमेश्वर से संबंधित बा। अगर हमनी के एके पिता परमेश्वर के ना देनी के तो फिर एकर मतलब हवे कि हमनी के चोरी करत बानी के और पिता परमेश्वर हमनी से का कही है।
हमनी के प्रभु मलाकी 3 अध्याय ओकर 10 पद में कहले बाने कि मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ई परखल ई पाप ना हवे ऊ हमनी से कहले बाने। लेकिन काहे के बहुत से लोग ये बात पे विश्वास ना करें वही से वो अपन दशवांश ना देने। यही से अगर आप अपने आशीष के लिए प्रार्थना ग्रहण करी तो कैसे आशीष आपके ऊपर आई। अगर वो पिता परमेश्वर के बात पे विश्वास ना करें न, जब हमनी के अपन कर्म के साथ विश्वास के देखावन के तब हमनी के आत्मा में जा सकेनी के। उदाहरण के खातिर अगर आप कोनो किताब में पढ़ले बानी कि पियानो कौने तरीका से बजावल जाला तो एकर मतलब ई नहीं हवे कि आपके पियानो बजावल आ गइल। यहाँ तक कि बोल खेले के खातिर आप बहुत से किताब के पढ़ले बानी तब वो एकर मतलब ई नहीं कि आप अच्छा से गोल भी खेल सकेनी। यहाँ तक कि आप बहुत से किताब के पढ़नी अगर आप ओकर अभ्यास न करें तो का आप खेल सकेनी। निश्चित तौर पे आप ना खेल पाई में। आप छोटान शोट भी न लगा पाई में। आपके ओकर वास्तव में अभ्यास करेक बा कि कौनी तरीका से पियानो बजावल जाला और कौनी तरीका से गोल्फ खेलल जाला। ई पिता परमेश्वर के वचन के साथ भी ऐसे ही बाटे। कोनो मायने नहीं रखेला कि आप पिता परमेश्वर के वचन के कितना सुन ले बानी। एकर कोनो भी लाभ ना होई अगर आप एकर अनुसार न चली ते। ऊ जे पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले न तो फिर ऊ केवल ज्ञान के तौर पर ही ऊ वचन के रखे न। जब आप पिता परमेश्वर के वचन के अभ्यास करेनी तो फिर वो वचन आप में जीवित रहेला और वो आपके उत्तर और आशीष के सुंदर फल के देने। लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखाई देने कि उनके अंदर विश्वास बा और वो पिता परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना है, लेकिन जब वो बीमार भइने और उनके चंगाई नहीं मिलल तो फिर उनके अपने आप के जांचे के चाहिए। एक कलीसिया में सब कुछ संभव बा। यहाँ तक कि नया विश्वासी वो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से एक बार प्रार्थना ग्रहण कैले के बाद ठीक भइने तो फिर ऊ लोग काहे न चंगा भइने। उनकी एक चीज के बारे में सोचे के चाहिए कि पिता परमेश्वर काहे उनकी चंगाई नहीं देत बाने। वो अपने आप के ना पहचान पाउने उनके लगल कि ऊ भलाई में बाने ऊ कोनो पाप ना कइने और उनके अंदर कोनो भी बुराई नहीं बा और ऊ मेहनत कई के निरंतर प्रार्थना कइने। ऊ दानिय प्रार्थना सभा में अइने और ऊ हर एक सभा में हिस्सा लियने और वो अपन कार्य में भी विश्वास योग्य बाने। लेकिन उनकर बीमारी ऊ बहुत लंबा समय तक ठीक नहीं होला और ऊ नहीं जान पाउने कि ऊ काहे ठीक नहीं होत बाने। ऐसन काहे बा? ऐसन यही से बा काहे कि उनकरे पास अभी भी उनकर शारीरिक सोच विचार बा। वही से ऊ ना महसूस कर पाउने कि ऊ बहुत ज्यादा बुरा बाने। ऊ अपनी बुराई के ना ढूंढ पाउने काहे कि उनके लगल कि ऊ सब कुछ भलाई करत बाने। लेकिन पिता परमेश्वर के नजर में उनके बदले की चाहिए। अगर ऊ केवल यही तरीका से चलत रहे तो ऊ भीतर स्वर्ग के राज्य में ना जा पाई हैं। ऊ एक ऐसन अच्छा पात्र हवे जौन की नैर्सली में जा सके न, लेकिन ऊ अपने आप के ना ढूंढ पावत बाने। अगर प्रभु उनके अब्बे बोला ले तो ऊ केवल दूसरे स्वर्ग के राज्य में ही जा पाई हैं, लेकिन ऐसे बेहतर ना आई। यही से पिता परमेश्वर का करी है। जब पिता परमेश्वर ऊ प्रेमी पिता परमेश्वर हवे, जब उनके बीमारी बाटे तो पिता परमेश्वर चाहता न कि वो अपने आप के ढूंढे पावे। वो अपन हृदय की बुराई के ढूंढे पावे और वो ने बनल रहे। अगर आप ओमे से कोनो एक बानी तो कृपा करके आप अपने आप के जांची कि आपके विश्वास कैसन बा। आपके विश्वास ऊ लगातार बढ़े के चाहिए और आत्मिक संसार के कोनो भी अंत नहीं बा। आपके लगातार आत्मिक संसार के बारे में समझे के चाहिए और अपने आत्मिक विश्वास के बढ़ावे के चाहिए। अगर वो अपने आप के जांचे तो फिर वो महसूस करिए कि का वो आत्मा में गइल बाना कि नाई। उनकर विश्वास एक जैसन रहेला। अगर वो अपने आप के जांचे तो महसूस करिए कि का वो आत्मा में गइल बाना कि नाई। उनकर विश्वास अभी भी वैसे बा कि नाई। अगर हमने के 1 साल पहले के तुलना करी के काहे कि ऊ अपने आप के ना ढूंढ पावे न, वही से अपन शारीरिक सोच विचार के ना दूर कर पावे न। काहे कि उनकर सोच विचार के कारण ऐसन बा। पिता परमेश्वर उनके हमेशा कहने लेकिन ऊ वचन के आपन कई के ग्रहण ना करे न, वही से ऊ अपन उत्तर के प्राप्त ना कर पावे न। यहाँ तक कि अगर केहू नया विश्वासी बा तो ऊ उत्तर के प्राप्त करेला और उनके भी पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करे न ताकि वो अपन शारीरिक सोच विचार के दूर कर सके
और वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाए पावे, लेकिन वो फिर भी अपने आप के ना ढूंढ पावे ने। ऐसन यही से बा काहे कि पिता परमेश्वर वो आपके कार्य के देखत कि आप पिता परमेश्वर के वचन के पालन करत बानी, ओही से वो आपके आत्मविश्वास देने। और यहाँ तक कि कई बार आप वचन के अभ्यास करे के कोशिश करेनी, लेकिन आप तुरंत ही ओकर पालन ना कर पावेनी। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर वो आपके कार्य के देखत बाने कि आप पिता परमेश्वर के वचन के पालन करत बानी। वास्तव में कभी-कभार आप पिता परमेश्वर के वचन के पालन करे के कोशिश करेनी, लेकिन आप तुरंत ही ओकर पालन ना कर पावेनी। जौने तरीके से नफरत आप ओके तुरंत ही अपन हृदय से दूर ना कर पावेनी, और वैसे ही गुस्सा भी। तब आपके जोश के साथ प्रार्थना करे के बा। अगर आप प्रार्थना के द्वारा ओके दूर ना कर पावेनी, तो आपके उपवास करे के बा, वाचा के प्रार्थना करे के बा, आपके और ज्यादा मेहनत करे के बा, ताकि आप अपने आप के ढूंढे पाई। अगर कोनो भी कार्यकर्ता आपके सलाह देला, तो आप ओके अपन मन में रखी। अगर आप ये कहीं कि हमार तो एकरे साथ कोनो लेन देन नाई बा, तो फिर आप अपने आप के ना ढूंढ पाई में। चाहे आप फिर कितना भी पिता परमेश्वर के वचन के सुनी, अगर आप पिता परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ के ढूंढेनी, तो निश्चित तौर से पिता परमेश्वर वो आपके ताकत दिए, ताकि आप पिता परमेश्वर के वचन के पालन करे पाई। आपके पास तब विश्वास हो सकेला जब आप लगातार वचन के पालन करेनी। जब आप वचन के अभ्यास कैले के द्वारा आप आत्मविश्वास के प्राप्त करेनी, तो फिर पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष आई। आपके प्राण समृद्ध बने, आप स्वस्थ होक में, और आप अपने हृदय की इच्छा के उत्तर के प्राप्त कर में। और जौने तरीका से आप ये आशीष के अनुभव कर में, तो फिर आप और भी चीज के पालन कर सकेनी। आप ये प्रक्रिया के द्वारा आप एक महान विश्वास के प्राप्त कर में। रोमियो 1 अध्याय ओकर 17 पद हमनी के बतावेला, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जौने तरीके से कहल गईल बा, विश्वास के द्वारा सबसे पहला हमनी के पास विश्वास ज्ञान के तौर पे होला, और ओकरे बाद हमनी के ओके आत्मविश्वास में बदल सकेनी के। और छोटन विश्वास में जितना ज्यादा हमनी के पिता परमेश्वर के वचन के सुन के उनकर पालन करेन के, हमनी के आपन विश्वास के महान बना सकेनी के। ए प्रक्रिया के समझौले के खातिर हम आपके उदाहरण देतनी। आप अपनी प्यास के कैसे बुझावी नी है, आप केवल पानी पिए नी। इस तरीका से आपके प्यास तब बुझेला जब आप पानी पिए नी। और यही तरीका से आपके आत्मिक विश्वास तब बुझी जब आप आत्मिक तौर पे ये वचन के पालन कर में। जब आप प्यासल होखे नी, तो आप पानी के ढूंढे नी, काहे कि आप ये बात पे विश्वास करे नी कि पानी के पियले के द्वारा ही हमार प्यास बुझी। अगर हमनी के कहे के कि अगर केहू ऐसन व्यक्ति बा जौन ज्ञान के तौर पे जानेला कि पानी के पियले के द्वारा ओकर प्यास बुझ जाई, लेकिन वो वास्तव में पानी के न पिए, अगर वो संदेह करे कि का वो पानी हमारे प्यास के बुझा सकेला या ना, तब हमनी के कह सकेनी के कि का वो वास्तव में विश्वास करेला। वो केवल ज्ञान के तौर पे जानेला, लेकिन अगर वो अपन पूरे हृदय की गहराई से बात पे विश्वास करे, तो फिर ओकर प्यास बुझ सकेला। तो फिर वो वास्तव में पानी के पी और अपन विश्वास के कर्म के साथ प्रकट करी, और फिर ओकर प्यास पानी पियले के द्वारा बुझ जाई। जौन आपके पास शुरुआत में ज्ञान के तौर पे विश्वास रहल, और अभी आप वो ज्ञान के तौर पे कार्य करेनी, तो फिर आपकी प्यास बुझ जाई। आप पहले से ही जानतनी कि अगर आप पानी पिए में, तो आपके प्यास बुझ जाई। विशेष तौर से जब गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी होला और आपके बहुत से पसीना बहेला, तो फिर आप एक गिलास ठंडा पानी पियल चाहतनी, और पानी पियले के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेनी। या फिर जब आप बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खानी, तो आपके प्यास लगेला, तब आपके थोड़ा सा पानी पिए के रहेला। अब आप अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करेनी, तो फिर आपके प्यास उ बुझ जाई, और ये आपके अनुभव बनेला। और जब आप बाद में प्यासल होखेनी, तो फिर आप स्वाभाविक तौर पे केवल पानी ही पिए में, और आप अपने हृदय में विश्वास कर में कि पानी पियले के द्वारा हमार प्यास बुझ जाई। और ये पिता परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही बा। जब आप पिता परमेश्वर के वचन के सुनेनी, आप बाइबल के वचन के सुनेनी, अगर आप विश्वास के साथ ओकर पालन करी, यहाँ तक कि राई के दाने के जितना विश्वास के द्वारा, तो फिर आप वो अनुभव के द्वारा आप आत्मविश्वास के प्राप्त कर सकेनी। तब जौने हद तक आपके ऊपर से आत्मविश्वास दिहल जाई,
तय आप और ज्यादा आसानी से पिता परमेश्वर के वचन के पालन अगली बार कर सकेनी। मसीह में प्रिय भाई और बहन, अगर आपके आत्मविश्वास बढ़ेला और वो ऐसन स्तर पे पहुँचेला त आप हर एक चीज के पालन कर सकेनी। यहाँ तक कि फिर पिता परमेश्वर आपके ऐसन चीज के करे के कही है जोन आपके सोच विचार से परे बा। अब्राहम पिता परमेश्वर के आज्ञा के पालन कईने जब पिता परमेश्वर इसहाक के बलि करे के चढ़ावे के कहने जन उनके 100 उम्र वर्ष में प्राप्त भइल रहल। साधारण मनुष्य के लिए एक ओकरे लिए कल्पना करल भी असंभव हुई, लेकिन अब्राहम बिना कोनो हिचकिचाहट के ऊ बात के पालन कईने। ऊ विश्वास कईने कि पिता परमेश्वर ऊ सर्वशक्तिमान हवे और पिता परमेश्वर यहाँ तक कि अगर ओके बलि कई के चढ़ा देते तब वो पिता परमेश्वर ओके जीवित कर सकेने। और जब आपके पास ऐसन विश्वास होई तो आप महान आशीष के प्राप्त कर में और फिर ऊ हमनी के विश्वास के पिता बनने और ऊ पिता परमेश्वर के मित्र भी कहलईने। हम आशा करतनी कि आप पिता परमेश्वर के हर एक वचन के जौन भी आप सुनेनी आप अब्राहम के तरह ओकर पालन करी और आप अपने विश्वास के कार्य के साथ प्रकट करी। हम आपसे विनती करतनी कि आप पिता परमेश्वर के खुश करी और आप अपनी लगातार विश्वास के बढ़ाई ताकि आप पिता परमेश्वर के कार्य के हर समय अनुभव करे पाई। हम आपके इस संदेश के निष्कर्ष देत बानी। मसीह में प्रिय भाई और बहन, आज हम आपके 2 तरीका बतौनी कि कौने तरीका से आप आत्मविश्वास के प्राप्त कर सकेनी। हम आपके बतौनी सबसे पहला हमनी के अपन ओ सोच विचार के नाश करे के बा जन हमनी के पिता परमेश्वर के वचन पे विश्वास कैले पे रोकेला। एकरे कारण आपके पास आत्मविश्वास नहीं होला और यहाँ तक कि आप पिता परमेश्वर के वचन के सुनेनी और फिर जौन आपके सोच विचार के अनुसार अच्छा होला आप केवल ओके ही ग्रहण करेनी। लेकिन कुछ लोग यहाँ तक कि वो वास्तविकता के भी ग्रहण ना करेने और ऊ चिन्ह चमत्कार के भी ग्रहण ना करेने काहे कि ऊ उनकर सोच विचार से असंभव बा। जौन भी आपकी सोच विचार पिता परमेश्वर के विरोध में बा आपके ओके नाश कर देवे के चाही। और दूसरा हमनी के पिता परमेश्वर के वचन के पालन करे बा काहे के आत्मविश्वास ऊ कर्म के द्वारा ही सिद्ध होला। अगर आप अपने हृदय के पिता परमेश्वर के वचन से भरी तो फिर आपके पास उतना ही आत्मविश्वास हुई जितना ज्यादा आप अपने हृदय के सत्य से भर में। और हर एक विश्वास के परिमाण यही के अनुसार निश्चित होला कि हर एक व्यक्ति के हृदय कितना ज्यादा उस सत्य से भरल बा और कितना ज्यादा वो पवित्र बा। और एक ही सुनने के बाद कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकेने कि हम तो पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जियनी और हमरे पास छोटान विश्वास बा तो फिर का ऐसन बा कि हम अपन प्रार्थना के उत्तर प्राप्त ना कर सकेनी। लेकिन ऐसा नहीं बा। आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार अगर आपके पात्र तैयार बा उत्तर के प्राप्त कैले के खातिर कोनो भी समस्या के लिए तो फिर पिता परमेश्वर आपके वो मामला के लिए आत्मविश्वास दी है। उदाहरण के खातिर जब कोनो व्यक्ति चंगा होखल चाहेला अपन बीमारी से तो फिर ओके ना केवल अपने होठों के द्वारा अंगीकार करेक बा कि वो विश्वास करेला, लेकिन ओके आपन विश्वास के कार्य के रूप में दिखाएक बा और अपने हृदय के पात्र के तैयार करेक बा ताकि ऊ आशीष के प्राप्त कर सके। वास्तव में ओके प्रार्थना करेक बा, उपवास करेक बा, रात्रि प्रार्थना करेक बा, भेंट देक बा और मेहनत कई के ऐसन चीज के करेक बा जोन पिता परमेश्वर के खुश कर सके। जब आपके पात्र एक बार तैयार हो जाला उत्तर के प्राप्त कैले के खातिर तो फिर पिता परमेश्वर ओके सच्चा विश्वास होकर हृदय में देने और ऐसन विश्वास के द्वारा फिर वो ठीक हो सकेला। और ए प्रक्रिया में ऊ जौन जेकरे पास महान विश्वास बा वो अपन हृदय के पात्र के तैयार करिए और उनके उत्तर आसानी से मिली बजाय उनके जेकर विश्वास कमजोर बा। उदाहरण के खातिर अगर वो कोनो उत्तर के प्राप्त करल चाहतने तो उनकर प्रार्थना के सुगंध जेकर विश्वास महान बा उनकर प्रार्थना के सुगंध बहुत ज्यादा सुंदर और मोटान होई अगर हमनी के उनकर साथ तुलना करी के जेकर विश्वास छोटहन बा। वही से ई कारण बा कि काहे कुछ लोग केवल एक दिन ही प्रार्थना करते हुए उत्तर के प्राप्त करेने, लेकिन दूसर लोग वो एक ही चीज के खातिर 1 सप्ताह तक प्रार्थना करेने और वो फिर उत्तर के प्राप्त करेने। यही से यहाँ तक कि जेकर विश्वास छोटहन बा वो अपन प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करेने, लेकिन ये अच्छा हुई कि हमनी के पास महान विश्वास होखे। अगला संदेश से हम आपके अलग अलग विश्वास के परिमाण के ऊपर बताइम और हम आशा करतनी कि उस संदेश के द्वारा आपके हृदय में महान विश्वास उत्पन्न होखे और आप वो सब प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करी जौन भी कुछ आप पिता परमेश्वर से मांगी और आप सबसे महिमा में स्थान नए यरूशलेम में जाए पाई।
हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी।